और आज हम सबसे पहले आपके लिए उन जवाबों की लिस्ट लेकर आए हैं जो सवाल महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर आपके मन में बार बार उठ रहे हैं। और ये सवाल क्या है? पहला सवाल यह है कि क्या महाकुंभ में हुई भगदड़ को रोका जा सकता था? दूसरा सवाल यह कि क्या महाकुंभ में हुई भगदड़ के लिए वीआईपी मूवमेंट जिम्मेदार है? तीसरा यह कि क्या महाकुंभ में व्यवस्थाओं को लेकर कुछ कमी रह गई है? चौथा सवाल यह कि क्या महाकुंभ में भगदड़ के पीछे की वजह एक साजिश है? ये वो सवाल हैं जो कि आज पूरे देश में पूछे जा रहे हैं। इन सवालों को लेकर लोग तरह तरह के जवाब दे रहे हैं, यानी जिनके पास जितनी जानकारी वो उसी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए अपने अपने हिसाब से जवाबों की प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं। ऐसे में आज हमने ये सोचा कि क्यों ना एक जिम्मेदार न्यूज नेटवर्क होने के नाते हम अपने संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए आपको इन सभी सवालों के एक एक करते हुए जवाब दें। और ऐसे में आज आपका सबसे पहला सवाल यह हो सकता है कि क्या महाकुंभ में हुई इस भगदड़ को रोका जा सकता था? तो इसका एक शब्द में स्पष्ट जवाब है हां। महाकुंभ में हुई इस भगदड़ को रोका जा सकता था, और ऐसा तब हो सकता था जब श्रद्धालु प्रशासन की अपील को नजरअंदाज न करते। मेला क्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्णा ने इस घटना से कुछ देर पहले ही लाउडस्पीकर पर यह अपील की थी कि लोग घाटों पर गंगा स्नान के बाद, संगम स्नान के बाद न रुके, क्योंकि ऐसा करने पर वहां पर भारी भीड़ लग सकती है, यानी कि दबाव बढ़ सकता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि लोग संगम की नोस पर जाने की बजाय वहीं पर घाटों पर स्नान कर ले जहां पर वो मौजूद हैं। आप सभी को ये बताना है कि मौनी अमावस्या के स्नान का मुहूर्त 7:37 से शुरू हो रहा है। इसमें केवल 10 मिनट अब बचे हैं। आप सभी लोग अपने अपने स्थान से उठ के गंगा घाटों पे प्रस्थान करें और स्नान करके जल्दी स्नान करके अपने अपने गंतव्यों को प्रस्थान करें। आप अच्छे तरीके से जानते हैं करोड़ों की संख्या में दर्शनार्थी आए हुए हैं, स्नानार्थी आए हुए हैं, जो कि मां गंगा मैया का स्नान करेंगे। आप लोगों को जल्दी स्नान करके उन्हें भी सकुशल स्नान का मौका देना चाहिए। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए स्नान करिए, और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे सोए ना। यानी कि पुलिस अधिकारी वहां पर लगातार लोगों को यह समझाइश दे रहे थे कि जल्द से जल्द स्नान करके यहां से निकल जाइए, क्योंकि यहां पर ज्यादा देर तक रुकने से भीड़ बढ़ सकती है। और इस एक जवाब से दूसरा सवाल अब यह भी निकल सकता है कि क्या ऐसे में सारी गलती सिर्फ वहां पर पहुंचे हुए श्रद्धालुओं की थी? तो फिर इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पर एक बड़ी गलती यह भी है कि प्रशासन ने संगम नोस तक पहुंचने वाले कई रास्तों का रूट डाइवर्ट कर रखा है। और ऐसे में जो रास्ता पहले 1 से 2 किलोमीटर की दूरी में तय किया जा सकता था, अब उसे तय करने के लिए करीब 6 से 7 किलोमीटर चलना पड़ता है। और ऐसे में प्रशासन को इस बात को भी समझना होगा कि जो व्यक्ति इस भारी भीड़ के बीच इतने घंटों का रास्ता तय करके वहां पर स्नान करने के लिए पहुंचेगा, तो उसे ये उम्मीद करना भी उससे ये ठीक नहीं कि वो बस आएगा, स्नान करेगा और तुरंत वहां से वापस 6 से 7 किलोमीटर के लिए चल देगा। क्या ये लोग अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद कुछ देर आराम करने के बारे में नहीं सोचेंगे? क्या ये लोग इंसान नहीं हैं? क्या किसी के शरीर में 6 से 7 किलोमीटर चलने के बाद उतनी ताकत बचेगी कि वो फौरन वापस 6 से 7 किलोमीटर चलने के लिए खुद को तैयार कर सके? इसके साथ ही आपके मन में एक सवाल यह भी आ सकता है कि क्या इस भगदड़ के पीछे का कारण वीआईपी मूवमेंट है?
तो इसका सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि मौनी अमावस्या की रात वहां पर संतों और अखाड़ा प्रमुखों के लिए जो मार्ग पहले से रिजर्व है, सिर्फ वही रास्ता रिजर्व था। इसके अलावा सारे रास्ते पहले की तरह ही खुले हुए थे। अब एक सवाल यह भी है कि क्या महाकुंभ में भगदड़ के पीछे की वजह एक साजिश है? तो इसका जवाब फिलहाल ना है, क्योंकि यह हादसा जिस कारण से हुआ वो काफी हद तक स्पष्ट है और इसके पीछे की वजह है संगम नोस का घाट, जहां पर श्रद्धालु पहुंचना चाहते थे, स्नान करना चाहते थे। लेकिन इस घाट पर कुछ लोग स्नान करने के बाद आराम कर रहे थे और वहां पर मौजूद भीड़ ने जब आगे बढ़ने की कोशिश की तो यह भगदड़ मच गई। अब एक आखिरी सवाल यह उठता है कि तो अब क्या महाकुंभ में जाना अब सेफ है या फिर नहीं? क्या महाकुंभ में हुई इस भगदड़ से कोई सीख ली गई है? तो इसका जवाब भी हां में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल इस मामले को लेकर जब मीडिया के सामने आए तो वो भावुक भी हुए और उनकी इस भावुक तस्वीर को देख अब सब कुछ बदलने के लिए तैयार हो चुका है। पहले मकर संक्रांति का स्नान हो या फिर मौनी अमावस्या का स्नान, उस दिन तमाम बड़े अधिकारियों, नेताओं, पदाधिकारियों की गाड़ियां स्नान की आधी रात और साथ ही आधी रात से भोर तक फर्राटा भरते हुए संगम की तरफ जा रही थी। लेकिन अब बाकी बचे हुए जो 3 अमृत स्नान वाले दिन हैं और उसके एक दिन पहले तक कोई भी वीआईपी या फिर वीवीआईपी मूवमेंट नहीं होगा। दूसरा, मेला प्रशासन ने 4 फरवरी तक सभी तरीके के मूवमेंट और वीआईपी पास को भी निरस्त कर दिया है। पहले कुंभ मेला क्षेत्र में वीवीआईपी पास लगी हुई गाड़ियां हो या फिर प्रयागराज नंबर वाली 2 पहिया या 4 पहिया गाड़ियां सभी आ जा रही थी। लेकिन अब कुंभ मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, यानी कि कोई भी 2 पहिया वाहन हो या फिर 4 पहिया वाहन, किसी को भी कुंभ मेला क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं होगी। तीसरा क्या है कि पहले दूसरे जिले और राज्यों से आने वाली गाड़ियां किसी अफसर की सिफारिश से फोन करवाकर या फिर वीआईपी बताकर अंदर आ रही थी। लेकिन अब दूसरे जिलों और राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की गाड़ियों को भी प्रयागराज के बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है। भारी गाड़ियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसकी वजह से प्रयागराज से सटे हुए सभी जिलों तक वाहनों की लंबी कतारें और लोगों का हुजूम बॉर्डर पर ही खड़ा नजर आ रहा है। पहले भीड़ बढ़ने के बावजूद अरेल या हनुमान मंदिर की तरफ रहने वाली भीड़ आसानी से एक दूसरे की तरफ आ जा रही थी। लेकिन अब जो श्रद्धालु अरेल की तरफ जा रहे हैं, उनको अरेल से ही कुंभ स्नान कर वापस भेजा जा रहा है। वो कुंभ मेला क्षेत्र में नहीं आ सकते। जो श्रद्धालु कुंभ मेला क्षेत्र के लेटे हनुमान जी की तरफ से संगम पहुंच रहे हैं, उनको अरेल की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है। प्रशासन ने 30 पैंटून पुल बनाए हैं। पहले ज्यादातर पुल को बंद रखा गया या फिर भीड़ बढ़ने पर खोले जाते थे, मगर अब प्रशासन ने इन बंद पैंटून पुल को खोल दिया है। 4 पैंटून पुल से आने जाने दिया जा रहा है और जिस पुल से लोग किसी मेला क्षेत्र में जाएंगे तो दूसरे पुल से ही वापसी उनकी हो पाए, यानी कि एक ही पुल से अब आने जाने का रास्ता नहीं। फिर पहले लोग जो अमृत स्नान या फिर रोज ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान का पुण्य लेने के लिए संगम के पास जाकर रुक रहे थे, मौनी अमावस्या वाले दिन भी यही हुआ था। लेकिन अब संगम से करीब 4 किलोमीटर तक लोगों को रुकने की इजाजत नहीं दी गई है। इसके साथ ही संगम नोस पर पहले लोगों की आवाजाही पर कोई रोक टोक नहीं थी। श्रद्धालु पैदल आ रहे थे, लेकिन संगम क्षेत्र या आसपास के मेला क्षेत्र से श्रद्धालुओं को बाहर भेजने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे थे। लेकिन अब प्रशासन की प्राथमिकता है कि जो भीड़ कुंभ मेला क्षेत्र में इकट्ठा है, पहले उसको कम किया जाए, बाहर निकाला जाए और फिर प्रयागराज के बॉर्डर पर निजी वाहनों में इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को व्यवस्थित ढंग से प्रयागराज कमिश्नरेट में प्रवेश दिया जाए। गाड़ियों को कुंभ मेला क्षेत्र से पहले ही रोक दिया जाए ताकि कुंभ मेला क्षेत्र में किसी भी तरीके की जाम की स्थिति पैदा ना हो। सनातन के महापर्व महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू है और लगातार श्रद्धालु जो है गंगा तट पर पहुंचकर स्नान पूजन अर्चन करते हुए दिखाई देते हैं। 28 तारीख को जिस तरीके से देर रात हादसा हुआ, हादसे का संज्ञान उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया और कल योगी आदित्यनाथ का वो वीडियो जो देश और दुनिया के लिए बहुत भावुक था कि योगी आदित्यनाथ कुंभ में हुए हादसे को लेकर कितना ज़्यादा भावुक दिखाई दिए, उनकी आंखों में आंसू दिखाई दिए
और तत्काल प्रभाव से उन्होंने निर्देश जारी किए कि कुंभ मेले में देश और दुनिया से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको समस्या का सामना ना करना पड़े और इस तरीके का हादसा दोबारा ना हो, उसको लेकर कठोर कदम उठाए जाएं। जिसके बाद आज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संगम तट से, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहां पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं और लगातार आस्था की डुबकी लगाने के बाद ये लोग अपने अपने घरों की ओर रवाना हो जा रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशासन लगातार चाक चौबंद है और जगह जगह पर लोगों की मदद करते हुए पुलिस के जवान दिखाई दे जाएंगे। उसके अलावा अगर हम पीपे वाली पुलों की बात करें तो पीपे वाले पुलों को भी चारों तरफ खोल दिया गया है। पहले इस पीपे वाली पुल की अगर हम बात करें तो पैदल चलने की जगह नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब जो है पूरी तरीके से परिस्थितियां सामान्य हैं और लोग जो है गंगा स्नान करने के लिए महाकुंभ के दौरान यहां पहुंच रहे हैं। तो ये सीख ली गई है, ये वो बदलाव है जो कि महाकुंभ में अब लागू कर दिए गए हैं और इससे मुमकिन है कि कुछ श्रद्धालुओं को परेशानी हो, लेकिन इन बदलावों से उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए आईएएस आशीष गोयल और भानु गोस्वामी को प्रयागराज भेजने का फैसला किया है। आशीष गोयल और भानु चंद्र के पास 2019 के महाकुंभ का सफल आयोजन करवाने का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा दोनों ही अफसर फील्ड पर उतरते हैं, किसी भी गड़बड़ी को भांप जाते हैं और ऑन द स्पॉट फैसला लेने में माहिर माने जाते हैं। इसके साथ ही योगी सरकार ने 3 पीसीएस ऑफिसर्स को भी महाकुंभ में तैनात किया है। इसमें प्रफुल्ल त्रिपाठी, प्रतिपाल सिंह चौहान और आशुतोष दुबे शामिल हैं। महाकुंभ में शुरुआत से ही अनुभवी अफसरों की टीम को लेकर सवाल उठ रहे थे। महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का दावा किया जा रहा था, लेकिन इतने बड़े मेले की व्यवस्था और भीड़ को नियंत्रित करने की दृष्टि से मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ही एकमात्र ऐसे अफसर हैं जिन्हें प्रयागराज कुंभ 2019 की व्यवस्था का भी अनुभव है। वहीं डीएम रविंद्र मंडल, जो कि प्रयागराज के नए डीएम बनाए गए थे, उन्हें इससे पहले रामपुर, जौनपुर जैसे छोटे जिलों का ही अनुभव था। उनके पास किसी बड़े आयोजन को कराने का अनुभव ही नहीं था। ऐसे में इन सभी वीक पॉइंट्स को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ अब एक्शन मोड में हैं और उन्होंने इन तमाम लूप होल्स को अपने फैसलों से खत्म करने का तय किया है। ऐसे में हम यहां पर सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि यह महाकुंभ पर्व सभी भारतवासियों का है और इसके सफल संचालन के लिए हम सभी को एक साथ आना होगा, ताकि भविष्य में महाकुंभ का ये विहंगम दृश्य हमेशा ही सुखद अनुभव कराता रहे और सनातन के लिए ये बड़े गौरव का विषय यूं ही बना रहे। एक कोशिश सरकार ने की है, अब दूसरी कोशिश हम सभी को मिलकर करनी होगी।